इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया और उसे अपना परम धाम दिया और माता की गति दी। क्योंकि स्तनपान कराया है, दुग्धपान, भाव उसका कोई भी हो, तो भगवान ने उसे अपने परम धाम भेजा और उसका उद्धार कर दिया। महाराज, पूतना उद्धार के बाद कंस ने सोचा ये पूतना तो अभी भी वापस नहीं आई, लगता है मेरे शत्रु को नहीं मार पाया। तभी कंस के गुप्तचरों ने समाचार दिया कि महाराज, जिस पूतना नाम की राक्षसी को आपने भेजा था उसकी तो छोटे से लाला ने ही मृत्यु कर दी। इधर यशोदा मैया लाला को लेकर के आती हैं, तरह तरह से झाड़ती हैं, नजर को झाड़ती हैं, पता नहीं क्या क्यों मैं दूर चली गई, जो मेरा लाला को लेकर के वो राक्षसी चली गई। मैया बहुत भयभीत है। तभी भगवान कृष्ण हंसते हुए माता को अपना दर्शन दे रहे हैं। तो इधर कंस को जब ये जानकारी हुई कि पूतना का वध हो गया, तो कंस ने फिर से आपातकालीन बैठक बुलाई। महाराज, इस बार कंस ने एक सकट नाम का एक जो सक्टासुर था उसे भेजा, जिसे कहते हैं छकड़ा। और वो सक्टासुर आकर के मौका देख करके गोकुल में आया, और जैसे ही आता है तो मौका देख करके एक छकड़े के पास एक बैलगाड़ी का जो ढांचा होता है ना, वो टंगा हुआ था, वहीं पर वो बैठ जाता है आकर के अदृश्य होकर के। भगवान कन्हैया ने सोचा कि मामा तुम भेजते जाओ और हम सबका उद्धार करते जाएंगे। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि ये मेरा शत्रु आ गया है, मामा का भेजा हुआ राक्षस, अब इसका वध कैसे किया जाए। तो भगवान ने सोचा कि माता थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हम इसका वध कर दें। तो इधर भगवान ने क्या किया, अपना पैर धीरे धीरे बढ़ाया और एक अपने जैसे ही चरण का प्रहार किया उस छकड़े पर, तो जोर से आवाज आई और उस राक्षस का वध, जिसका नाम सकट था, उसका भंजन कर दिया, उसको मार दिया भगवान ने। सकट भी लौट के नहीं पहुंचा। अब कंस ने अपना एक और राक्षस भेजा, जिसका नाम था तृणाव्रत। तृणाव्रत नाम का राक्षस आया। महाराज, तृणाव्रत कहते हैं वायु को, यानी वो वहां से चला और इस प्रकार से चला कि जैसे कि मान लो बात चक्र चलता है, गोल गोल, जो आपने हवाएं देखी होंगी, जिसे लोग कुछ अपनी भाषा में डंडूरा कहते हैं, और जो है कोई कुछ कहता है जो गोल गोल नहीं, वो वायु चलती है, उसी वेग से वो तृणाव्रत चला। और तृणाव्रत इस समय माता यशोदा ने अपने लाला कृष्ण को पलना में डाल दिया था, यानी अपना गृह कार्य करने लगी और पलने में लाला को सुला दिया जा करके। लाला पलने में लेटे हुए हैं भगवान कृष्ण, और उन्होंने सोचा कि मामा का भेजा हुआ एक और राक्षस आ रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो जैसे ही वो तृणाव्रत नाम का राक्षस आया, इतनी वेग से आया, पूरा पलना ही उड़ा के वायु मार्ग में ले गया। भगवान कृष्ण उसी पलने में। जब माता ने देखा, अरे ये तो पलना नहीं है, भगवान ने उस तृणाव्रत का वही वायु मार्ग में वध कर दिया और सुरक्षित पृथ्वी पर आ गए। जैसे ही नंद बाबा को और यशोदा मैया को और सभी नंदवासियों को, गोकुल वासियों को ये जानकारी हुई, तो सब दौड़ते भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। लेकिन भगवान कृष्ण तो अपने पालने में ही लेटे हुए हैं, सुरक्षित हैं। माता ने देखा, माता यशोदा झट से जाती हैं, अपने लाला को उठाती हैं और अपने उधर से, अपने हृदय से लगा लेती हैं।
और जाकर के गाय की पूंछ से झाड़ा देती हैं, गौ माता की पूंछ से, और बोलती हैं जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, राधा माधव, जय श्री श्याम, यानी 7 नामों से उनकी नजर उतारती हैं जाकर के गौ की पूंछ से। भगवान सोचते हैं मैया कितनी भोली है, तू तो मेरे ही नामों से जो है मेरा झाड़ा दे रही है। अब मैया को क्या पता, मैया लाला को जन्म दे करके बड़ी ही उत्साहित है, विभिन्न प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। इधर जब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि गर्गाचार्य जी आप गोकुल को जाइए और भगवान कृष्ण का और बलराम जी का नामकरण संस्कार करके आइए, नाम रख के आइए। इधर नामकरण संस्कार के लिए महाराज जी गर्गाचार्य जी चल दिए, जो कि कुल पुरोहित थे, वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे। गर्गाचार्य जी आते हैं, गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आते हैं। जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया। महाराज तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार करने के लिए एवं दर्शन करने के लिए आया हूँ। अभी गर्गाचार्य जी नहीं जानते थे कि यही भगवान है, ये भगवान है साक्षात। वो तो ये सोचते थे कि अरे कोई होगा कोई। तो इधर उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम ग्वाल हो, तो इसलिए माता ने कहा कि भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे माता ने भोजन बनाया, खीर बनाई, पूड़ियाँ बनाई, और जैसे ही भोग लगाने लगे ओम तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो भगवान ने जैसे ही सुना कि ये ब्राह्मण मुझे भोग लगा रहे हैं, तो भगवान स्वयं ही छोटे से कृष्ण आ गए और आकर के खीर खाने लगे। और इधर जो भोग लगा रहे थे नेत्र बंद करके, और जैसे ही आंख खुली गर्गाचार्य जी की, वो देखा माते यशोदे देख तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया, ऐसे कहने लगे। तो महाराज भगवान ने कहा कि अच्छा मेरे घर में ही जात पात चला रहे हो हैं ब्राह्मण देव। तो माता ने कहा अरे लाला है, मैंने देख नहीं पाया, धोखे से आ गया होगा, मैं भोजन परोसने लगी, इसलिए हे ब्राह्मण देव मैं क्षमा चाहती हूँ। ऐसा करिए हम आपके लिए पुनः भोजन बना देते हैं। उन्होंने कहा देवी आप भोजन नहीं बनाइए, हमें सूखी सामग्री दे दो, मैं ही भोजन बना लूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज इधर होता क्या है महाराज, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भोजन बनाया और भोजन बनाने के पश्चात पुनः फिर भोग लगाने लगे। ओम तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तो जैसे ही इतना बोला तो भगवान कृष्ण को इस बार मैया ने एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि ये लाला निकल ना पाए। लेकिन भगवान तो भगवान है। इस बार भगवान ने क्या किया कि देखा एक सर्प वहीं उनको दिख गया भगवान को, और उन्होंने उस सर्प को लिया और अपना जो है दरवाजा खोल के और जो है गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। ओम तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तो उस नाग को सर्प को लेकर के आते हैं और उसी खीर में उस जो है सर्प को भी जो है खीर खिलाते हैं और स्वयं खाने लगते हैं और कहते हैं कि यशोदे यशोदे देवी देख तेरे लाला ने मेरा भोग फिर झूठा कर दिया। अब भगवान ने कहा कि ऐसे इन्हें जानकारी नहीं होगी, अब इन्हें जनाना चाहिए। तो भगवान ने गर्गाचार्य जी को जनवा दिया। तो गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया, कहा कि भगवान हम कहाँ आपको ढूंढते रहे, कितनी तपस्या की आपको खोजने के लिए, और आप अगर मिले भी तो एक ग्वाला के यहाँ मिले। जय हो भगवान। तो दोनों देवियां नामकरण संस्कार के लिए रोहिणी और माता यशोदा आती हैं
और उन्होंने कहा कि देखें ये पंडित ज्ञानी है या अज्ञानी है, क्योंकि माताएं परीक्षा अधिक लेती हैं। उन्होंने कहा कि महाराज कन्हैया को तो ले लिया रोहिणी जी ने, और जो रोहिणी का पुत्र था वो ले लिया माता यशोदा ने। और जाकर के गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, माता यशोदा से कहा जो ये पुत्र आप लिए हो ना, ये पुत्र इसका नाम बलराम होगा। तो माता चौंकी, कह रहे और ये रोहिणी का पुत्र है। तो माता ने सोचा कि हाँ ये प्रकांड विद्वान है, जानकार है, क्योंकि रोहिणी का पुत्र यशोदा लिए थी और यशोदा का पुत्र रोहिणी लिए थी। तो उन्होंने कहा कि ये बल में बहुत ही अधिक होंगे तो इनका नाम बलराम पड़ेगा, और भी इनके नाम पड़ेंगे, और इनका नाम एक संकर्षण है, क्योंकि अपनी योग माया संकर्षण से उनके घर में पहुंचा दिया था। इसके लिए इनका नाम संकर्षण भी है महाराज। और जब भगवान कन्हैया को देखा तो कहा कि इनका नाम श्री कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण। और जैसी ही लीलाएं करते रहेंगे उसी प्रकार से इनके नाम पढ़ते रहेंगे। इनके तो अनेक नाम हैं, हजारों नाम हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी ने उनका नाम श्री कृष्ण रख दिया महाराज। श्री कृष्ण नाम रख दिया। और उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि माता यशोदा कहने लगी कि ये बताइए मेरे लाला का विवाह होगा कि नहीं होगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देवी इनके एक विवाह नहीं अनेकों विवाह होंगे। तो माता ने सोचा कि महाराज जी हैं ऐसे ही हास्य व्यंग कर रहे हैं, तो माता तो बड़ी भोली है। माता जो है अपने बेटों को लेकर के इधर नंद बाबा के भवन में आ जाती हैं और गर्गाचार्य जी को उचित दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करके वहां से विदाई करते हैं सभी लोग। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार फिर से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान के नामकरण का संस्कार भी किया गया और करना भी चाहिए। हमारे यहाँ जब भी बालक हो, किसी के यहाँ हो, बालिका हो, तो उसका नामकरण संस्कार किसी विद्वान से ही रखवाना चाहिए और उसकी जन्म पत्री भी बनवानी चाहिए, क्योंकि जैसा नाम होता है व्यक्ति के अंदर वैसा ही गुण होता है। यथा नाम तथा गुणा। तो नाम का प्रभाव बहुत होता है। हमने देखा है कि अगर बेटे ने होली को अगर जन्म ले लिया तो उसका नाम होरी लाल धर दिया, दिवारी को ले लिया तो दिवारी लाल धर दिया, इतवार को ले लिया तो इतवारी लाल धर दिया है। अगर काला हो गया तो कल्लू कल्लू कहने लगे, भूरे हो गया तो भूरे भूरे। अरे अब तो ऐसे ऐसे नाम चल रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। नाम भी बड़े सोच के अगर आप अपने बेटे या बेटी का जिस प्रकार से नाम रखेंगे वैसे ही गुण आएंगे। यथा नाम तथा गुणा। तो नाम भी कैसे रखने चाहिए? भगवान से जोड़ करके, जैसे राम सिंह, श्याम सिंह, कृष्ण सिंह हैं, जितेंद्र हैं, और शिवांगी, देवांगी, इस प्रकार से सीता, सावित्री, अनसुईया है, या किसी के महापुरुष से नाम जोड़ दीजिए, रख दीजिए। जो हमारे देश में महापुरुष हुए हैं उनके नामों से जोड़िए, नहीं तो भगवान से जोड़िए। तो ही आपका बालक बहुत ही पराक्रमी होगा। ये बेकार के नाम सीटू, चिंटू, पिंटू, किंटू, राजू तो घर घर में घुसे हैं, ये सब व्यर्थ के नाम हैं। तो जब भी आप अपने नाम रखें तो भगवान से ही जोड़ के रखें, क्योंकि अजामिल ने नारायण नारायण जब छोटे बेटे का नाम नारायण रखा और जो भी कार्य करता, नारायण बेटा जल देना, नारायण बेटा
खेत पे चलना, नारायण ये करना, नारायण वो करना, नारायण वो करना, वो भगवान का नहीं नाम लेता था, वो अपने बेटे का नाम लेता था। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, लेकिन भगवान तो है, नारायण तो उसका बाद में नाम रखा गया, पहले तो भगवान का ही नाम था। जब यम के दूत जाने लगे लेने के लिए अंत समय में, नारायण 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 कहकर के उनकी मृत्यु हुई जामल की, यम के दूत गए तो इधर भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाइए, यम के दूत लेने गए हैं, यमपुरी के ये भागी नहीं है, ये हमारे परम धाम में आएंगे, गोलोक धाम में। तो इधर काले वस्त्र पहन करके यम के दूत आए और इधर भगवान के पार्षद पीले वस्त्र पहन करके आए। दोनों में युद्ध होने लगा, उन्होंने कहा हम ले जाएंगे, उन्होंने कहा हम ले जाएंगे। तो इधर यम के दूत चले गए कि कहा कि नहीं, हमें भगवान ने भेजा है, हम लेकर के जाएंगे। और इधर अजामिल सीधा जो है नारायण नारायण लेकर के जब मरा, मृत्यु हुई, तो भगवान के परम धाम गए। तो इसलिए भगवान से जोड़ करके ही अपने बेटे बेटी का नाम रखना चाहिए महाराज। अब कृष्ण नाम रखा, माता तो वृद्ध है, 80 वर्ष की अवस्था है, वो तो कृष्ण कह नहीं पाती है, कृष्ण कहने से जिब्या लगती है, तो वो कनुआ कनुआ कहने लगी, लाला से कनुआ कनुआ कह करके बुलाने लगी। अब लाला घुटनों चलने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, घुटनों चलने लगे, घुटनों के भर चलने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न होती, लाला कहीं इस आंगन में घुटनों चलता, इधर चलता, इधर चलता है, विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं भगवान। मैया बड़ी प्रसन्न है। एक दिन मैया कार में व्यस्त हो गई और उसने अपने लाला को ऊफल से बांध दिया, ऊफल से बांध दिया महाराज। तो इधर माता कार करने लगी, तो भगवान ने सोचा इस ऊफल का भी उद्धार करना है। तो जैसे ही और वहीं पर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे महाराज, यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, भगवान ने उनका भी उद्धार किया, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। ये यमला अर्जुन के वृक्ष ये नलकुंवर थे पूर्व जन्म में, और ये कुबेर के पुत्र थे, और इन्हें भगवान की ही श्रेणी में, यानी मंत्रिमंडल से भगवान की ही श्रेणी में जोड़ दिया गया था। तो इन्हें अपमान हो गया था कि अरे हमें तो पद मिल गया है, देवताओं की श्रेणी में आ गए। एक बार अप्सराओं के साथ ये लोग मृत्युलोक पर रहे, एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। जैसे हाथी हथनी के ऊपर जल कीड़ा करते हैं, उसी प्रकार से जल कीड़ा कर रहे थे, और मदरा पान कर रही थी, तो मतवाले हो गए थे, मस्त हो गए थे, नशे में हो गए थे। अधिक नशे में होने के कारण जो भी स्त्रियां थी वो वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही थी। इतने में वहां से नारद जी निकलते हैं। महाराज जी नारद जी निकले हैं, तो जैसे ही नारद जी को उन देवियों ने, नारियों ने देखा, तो जल्दी जल्दी अपने वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन ये कुबेर के जो पुत्र थे नलकुंवर, इन्होंने इतने नशे में थे, इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। तो नारद जी ने कहा कि मूर्ख, दुष्ट कृत्य करते हो, देवताओं की श्रेणी में आने वाले कुबेर के पुत्र कहलाते हो, और ऐसा कृत्य करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम यमला अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। जैसे ही श्राप मिला, नशा उतर गया महाराज दोनों का। कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने अधिक मदरा पान की रखी थी। तो उन्होंने कहा कोई उपाय बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि द्वापर युग आने वाला है, भगवान कृष्ण अनन्य प्रकार की लीलाएं करेंगे, और तभी वही तुम्हारा उद्धार करेंगे आकर के। तो इस प्रकार से महाराज आज यमला अर्जुन के वृक्ष का उद्धार किया, और दोनों ही वो वृक्ष पुरुष के रूप में उपस्थित हो गए, और भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की। इसके बाद गोकुल से वृंदावन जाना तथा वृत्तासुर और बकासुर का उद्धार किया भगवान ने। ये सब राक्षस कंस भेजता जा रहा है,
त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने जा करके पृथ्वी का भार हरण किया, राक्षसों को मारा जा करके। अच्छा, त्रेता युग में भी प्रथम बार भगवान का सामना एक महिला से ही हुआ, और द्वापर युग में भी प्रथम बार महिला से ही हुआ। प्रथम बार जब जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ वन में, तो ताड़का नाम की एक राक्षसी मिली, जिसका उद्धार किया था भगवान ने। और इधर पूतना यानी राम जन्म में भी पहले महिला का उद्धार किया और कृष्ण जन्म में भी किया। तो महाराज होता क्या है, इधर अगासुर, बगासुर, धैनकासुर, वृत्तासुर का वध किया भगवान ने। ये बकासुर कौन था? ये बकासुर जो नगरी है आपकी बकेवर, ये वहीं रहता था बकेवर में। अब उसका नाम बकेवर, बकेवर, बकासुर, 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 अब बकेवर नाम उसका हो गया। पहले इसका नाम था बकासुर नगरी, और ये यहीं रहता था, क्योंकि मथुरा कोई दूर थोड़ी नहीं है। ये एक चौकी थी कंस की। हाँ, जैसे राज्य की चौकियां होती हैं, उनने की जाओ उस चौकी पे तुम जो है उसकी देखभाल तुम करोगे, उसकी तुम। तो महाराज बकासुर का वध किया, धैनकासुर का वध किया, भगवान ने उद्धार किया, और अघासुर का किया, जो अजगर के रूप में ग्वालों ने सोचा कि ये कोई गुफा है, तो सभी लोग अजगर मुंह फैलाए हुए लेटा था, विशाल का अजगर, और जिसमें 4-4, 5-5 ठेला घुस जाए ऐसे ही। हाँ, लोग समझेंगे बहुत भारी गुफा है, जिसमें 10-10 ट्रेनें चली जाए ऐसे ही। हाँ, तो उसमें घुस गए, तो उसने अगासुर ने सोचा कि यही अवसर बिल्कुल सही है, भगवान कन्हैया भी घुस गए, तो उसने अपना मुख बंद कर लिया। तो सभी ग्वाल कहने लगे अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, लगता है ज्यादा अंदर गुफा में आ गए। तो भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया, कितना अग्नि का वेग हो गया, तो उस अघासुर का शरीर वहीं से जलने लगा। लेकिन ग्वालों को कोई भी क्षति नहीं हुई, ग्वाल तो वैसे ही जैसे साधारण हम लोग बैठे हैं। तो इस प्रकार से उस अघासुर का भी उद्धार किया। अब हाँ, आज जलेबियों का भी भोजन प्रसाद वो आने वाला है। अब महाराज जी, भगवान कन्हैया आज पहली बार गौएं चराने जा रहे हैं। 7 वर्ष के हो गए कन्हैया, 7 वर्ष के हो गए, धीरे धीरे गौएं चराने जा रहे हैं। और आज प्रथम बार कन्हैया ने अपने घर में ही माखन की चोरी की, माखन की अपने घर में ही चोरी की, और गौएं चराने जाते हैं। जब वापस आते हैं दूसरे दिन भी चोरी की, चोरी करके माखन खा के जाते हैं, गौएं चराने जाते हैं और वापस आते हैं। मैया ने सोचा ये माखन कम कैसे हो जाता है, मैंने तो इतना रखा था, ये खाली कैसे हो जाता है। तो मैया ने सोचा निश्चित ये लाला चुरा चुरा के खा रहा है, जबकि मैया माखन मिश्री का भोग देती। जो भी छोटे बालक होते हैं ना, उन्हें अगर आप माखन खिलाएंगी, मिश्री खिलाएंगी, तो उनकी तीव्र बुद्धि होती है माखन खाने से। घी खाने से तो हड्डियां मजबूत होती हैं, दूध पीने से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है, घी खाने से हड्डी मजबूत होती है, और मक्खन खाने से तीव्र बुद्धि होती है, यानी बुद्धि का विकास होता है, यानी बालक पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान या पदाधिकारी बनता है। तो जिनके यहाँ माखन होता है या नहीं होता है, आप लोग एक एक गाय को अवश्य पालें। गाय सबको पालनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी गाय के दूध का जो भी पान करते हैं उनको अतिशीघ्र बहुत जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। गाय के दूध में सोना बताया गया है। तो आप लोग गाय का दूध, अच्छा भैंस के दूध में ताकत तो होती है, आपने देखा हो भैंस भी अपने पुत्र को जन्म देती है,
जिसे हम लोग पड़रा कहते हैं, और गाय भी देती हैं। अच्छा, गाय जो बछड़ा गाय का दूध पीता है उसमें कितनी फुर्ती होती है, बहुत होती है। और भैंस वाले में वो ऐसा ही पड़ा रहता है ना। तो ये बहुत ही फुर्तीला होता है, मतलब गाय का दूध अपने बेटों को अवश्य देना चाहिए, मक्खन भी खिलाना चाहिए। आज भगवान कन्हैया जब गाय चरा करके आते हैं तो मैया यशोदा ने पूछा, लाला का एक कान पकड़ा, कह रहे लाला तेना माखन खायो, तेना माखन चुरायो। लाला कहने लगो, ना मैया मैंने ना चुरायो माखन। मैया कहने लगी, लाला देख सही बता दे, तू जो है घर में ही चोरी करने लगो, इतना माखन हो तो है, मैं तुझे माखन देती हूँ, फिर भी तू चुरा के क्यों खावे माखन। तो लाला आज भगवान कन्हैया कहने लगे, ना मैया री मैं नहीं खाता हूँ माखन, मैंने नहीं चुराया। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान कन्हैया ने फिर से माखन खाया तो मैया से हाथ कहने लगे, कन्हैया मैया भोरे भये गैयन के पाछे, भोरे भये गैयन के पाछे, तेने मधुवन मोहे पठायो, रे मैया मोरी मधुवन मोहे पठायो। साज ढलत दिन भयो मुदन को, साँझ ढलत दिन भयो मुदन को, तब मैं वापस आयो, हाँ तब मैं वापस आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान कन्हैया कहते हैं, मैया भोर उठते ही तो मैं गऊओं को ले जाता हूँ, और जब सांझ होती है तब मैं घर में आता हूँ वापस। भला मैंने कैसे माखन खायो? मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। और भगवान कन्हैया एक और सफाई दे रहे हैं, यानी अपनी मैया को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैंने नहीं माखन खाया, लेकिन कन्हैया सत्य बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुन भैया, मैं बालक पहियन को छोटो, मैं बालक पहियन को छोटो 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 छोटो, ये सीखो किस विधि पायो। मैं तो छोटा सा बालक हूँ,
बाहें मेरी छोटी हैं, और देख भैया तू अपना माखन कितना ऊपर रखती है छीके में जाकर के, मैं क्या वहां पहुंच सकता हूँ? तो मैया से कह रहे हैं, अरे मैं बालक पहियन को छोटो, ये सीखो किस विधि पायो। लेकिन मैया कहती है, लाला मैं मानती हूँ, लेकिन ये तेरे मुख में माखन लगा, ये कहां से आया, मैं कैसे मान लूं? तो लाला कहने लगे, मैया ये देख रही हो, ये मेरी ग्वाल मंडली सुबह से ही आ जाती है मेरे चक्कर में, खेलने चल लाला, यही नहीं माने, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़ते हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बड़े बस बड़े बस मुख लपटायो, ओ बड़े बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। लेकिन मैया ये समझ रही है कि लाला ये कह रहा है कि मैं नहीं माखन खायो। तो इधर भगवान ने आज, अब तो भगवान कन्हैया की बहुत ही बड़ी मित्र मंडली हो गई, कई मित्र हैं, मनसुखा इत्यादि कई सखा हैं और बहुत बड़ी मित्र मंडली हो गई।